तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकेट पंचायत में। और हमारे साथ रोज की तरह हमारे पैनलिस्ट हैं विनय, अमित एंड देवेंद्र। और आज आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम लोगों को क्या टफ कॉल लेनी चाहिए इंडिया के ऊपर, क्या क्या फ्यूचर होना चाहिए, किस तरह से हम लोग जो हमारे से प्रीवियस गलतियां हुई हैं 2021 और 2022 के वर्ल्ड कप में, जो हमारी गलतियां हुई हैं उसको हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है, मतलब क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या हार्ड कॉल्स हमको लेनी चाहिए। तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट इनफैक्ट मैं कहूँगा आइए इसी के साथ हम लोग 2014 स्टार्ट से। हाँ हाँ, तो आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपना कार्यक्रम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विनय आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब गेंदबाजी में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे, कि मतलब गेंदबाजी में किस तरह की गेंदबाज आनी चाहिए, क्या चेंजेस होनी चाहिए, किस तरह के बॉलर्स आनी चाहिए, कुछ बॉलर्स आपकी नजर में हो जो मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में मतलब जगह उनकी होनी चाहिए, और ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको बाहर निकाला जाना चाहिए, तो जिनकी टीम में जगह नहीं बनती है। देखिए, ये आप किसके ऊपर पूछ रहे हैं, टेस्ट के ऊपर कि वनडे की T20? क्योंकि T20 अभी T20 चल रहा है, T20 चल रहा है अभी केवल। ओके T20 के लिए अगर आप बात कर रहे हैं, अगर हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप की 24 की, क्योंकि 23 पहले वर्ल्ड कप 23 वनडे वर्ल्ड कप का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी T20 की बात कर रहे हैं। T20 ओके ठीक है। तो देखिए, T20 का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप जो बॉलर चूज करते हैं वो वैरायटी वाले होना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, वैरायटी परफॉर्म कर सकते हैं, स्लो डाल सकते हैं, नकल बॉल डाल सकते हैं और बाउंसर डाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे इंडिया के संग क्या हुआ अभी, क्योंकि उन्होंने उन पिचों पे प्रैक्टिस ही नहीं करी है जो अच्छी पिच है। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था हम लोग कह रहे थे कि इंडियन बॉलर्स टफ कंडीशंस में नहीं खेल सकते, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है वो फास्ट पिचेस है। तो ऑफकोर्स हमारे इंडियन बॉलर है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट्स में, लाइक श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ बहुत अच्छा करते हैं। जैसे अभी हम और पुराने रिकॉर्ड देख लिए, वहां पे अच्छा नहीं खेला, भले वो साउथ अफ्रीका हो, भले न्यूजीलैंड हो, भले ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो। तो T20 वर्ल्ड कप में अगर वर्ल्ड कप की बात करें, T20 गेम्स की बात करें, T20 आई की, तो मैं चाहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार को बाहर किया जाए, बाहर इन द सेंस उनको आराम दिया जाए, ठीक है, उनको कहीं और प्रिपेयर करा जाए किसी और चीज के लिए, ठीक है। और अगर हम टफ कॉल करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स हमारा ये क्या नाम है, मोहम्मद शमी भी इसके लिए नहीं रहते, क्योंकि वो 2 बार बड़े गेम खेल चुके हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं दिखाया है। क्योंकि वो 152 पे 0 जो पाकिस्तान के अगेंस्ट, तब भी मोहम्मद शमी थे और अभी भी मोहम्मद शमी, तभी भी भुवनेश्वर कुमार थे, अभी भी, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है कुछ। तो मैं चाहूंगा कि ये 2 प्लेयर थोड़ा सा आराम दिया जाए और न्यू प्लेयर थोड़ा चूज किया जाए। अगर आप न्यू प्लेयर मेरे से पूछना चाहेंगे तो जी हाँ, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा। न्यू प्लेयर में हम लोग क्या कहते हैं इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, क्या कहते हैं अर्शदीप का, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अगर 2 फास्टर या 3 फास्टर और चूज करना है तो हम जा सकते हैं अवेश खान को, उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हम नटराजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो मोहसिन खान है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म भी मिल जाएंगे नटराजन से, मोहसिन खान भी लेफ्ट आर्म डालते हैं। और अगर हमको और प्रिपेयर करना है तो हम आईपीएल को छोड़ के, हम जो आईपीएल से हम देखते हैं वो हम अलग ट्रॉफीज में जाते हैं, जैसे कि इंडिया की टेस्ट मैच में जो सीरीज होती है डोमेस्टिक, उसमें भी हम चूज कर सकते हैं। जी हाँ, मेरा आंसर ये होगा। हाँ, तो अमित आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, मतलब किस तरह की बॉलिंग, मतलब किस तरह के बॉलर्स आने चाहिए, कौन से बॉलर्स आने चाहिए, और कौन से बॉलर्स हैं जिनको मतलब वो टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए कि आप मतलब T20 के लिए आप फिट नहीं है। तो मैं पहली बात तो विनय ने जो बॉलर्स बताए मैं उनसे एग्री करता हूँ, और थोड़ा मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मोहम्मद शमी को थोड़ा एक आप बफर में रखें, क्योंकि मुझे उनमें काबिलियत दिखती है कि थोड़ा सीम अच्छा डालते हैं, तो हल्का सा उनको बफर में रखा जाए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेन मैचेस खिलाया जाए, अल्टरनेट के तौर पर रखा जाए। और बाकी जो बॉलर्स बोले उनको काफी मौके मिलने चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छे बॉलर्स हैं और काफी अच्छा ब्राइट फ्यूचर उनका। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको ऐसे बॉलरों को ढूंढना है जिनके पास स्पेस हो। वो अगर 6 बॉल में से 4 बॉल अगर 145 या 144 की स्पीड में एवरेज स्पीड अगर होती है, तो अगर जब तक आपके पास स्पेस नहीं है, आप स्विंग डाल रहे हैं, आप कुछ समय के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपको स्टडी कर लिया कंडीशन बॉलर आप, हाँ, इरफान पठान का आप एग्जांपल ले लीजिए, उनके पास काफी स्विंग थी, दोनों तरफ लहराते थे, लेकिन पेस से बीट खाते थे।
कुछ समय तक काफी परेशान किया बैट्समैन को, लेकिन उन्होंने उनके पास पेस ना होने के कारण बैट्समैन उन्हें इजीली रीड करते थे और पिटते थे वो। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप उमरान मलिक जो पेस डालते हैं, अभी खैर उनका लाइन लेंथ इतना प्रॉपर नहीं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ही कैन बी अ गुड पिक। हाँ, ये प्रिपेयर किया जाए, ही कैन बी द गुड पिक फॉर द इंडियन टीम। तो पहली बात तो ये स्पीड को लेके थोड़ा ट्रेन करें बॉलर्स को। और आप जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आईपीएल है, आप आईपीएल में बहुत पेस डालते हैं, आप 140 142 डालते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में आते से आपका थोड़ा स्पीड डिक्रीज हो जाता है। तो वो मुझे समझ नहीं आता कि आईपीएल में कमी है या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो मैनेजमेंट है उसमें कमी है, वो चीज थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि आईपीएल इज अ मेगा इवेंट, वहां पर आप हर तरीके के शॉट खेलते हैं, हर प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे, मतलब बाहर हो जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा 2007 से, एम आई करेक्ट, 2007 से आईपीएल स्टार्ट हुआ है। अगर 2008 से हमने 2007 में वर्ल्ड कप उठाया है। नहीं अमित 2007 में हम लोग T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2007 के बाद से आईपीएल स्टार्ट हुआ है। तो लास्ट वर्ल्ड कप हमने 2007 में जीता है, और आईपीएल हमारा 2008 से स्टार्ट है, कंटिन्यूस चलते जा रहा है। हर टीम के अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं, हर तरीके के शॉट खेलते हैं। अगर आपको 18 पे 50 बनाने तो बैट्समैन हमारे इंडियन टीम के मार देते हैं। फिर भी हमारे पास एक ट्रॉफी नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में फेल हो रहे हैं। उसका एक रीजन मैं पूछना मतलब मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा क्या हो जाता है इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट्स में आते से कि आप वो सब शॉट्स भूल जाते हैं जो आप आईपीएल में खेलते हैं। तो ये थोड़ा फैक्टर है। मेरा एक स्पीड है जी। और एक आईपीएल से और आईसीसी इवेंट्स में क्या ऐसा डिफरेंट पैदा हो जाता है कि वो वहां परफॉर्म कर रहे हैं। जी इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो देवेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ एक बार देवेंद्र से बात कर लेना, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे दोबारा। देवेंद्र जी, आपका क्या राय है, मतलब ये बॉलिंग में, मतलब क्योंकि हमारी बॉलिंग हमेशा से साधारण रही है, ठीक है ना। मैं अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल, जब आप रिव्यू दे लेंगे उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऐड करूंगा, तो आपसे पूछना चाहूंगा मतलब क्या है, मतलब कि हमारी जो बॉलिंग है वो मतलब बहुत ही ज्यादा साधारण हो जाती है, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी दिखने लगती है, मतलब जब भी वर्ल्ड कप आता है। और जबकि आपकी बायलैटरल जो सीरीज होती है, 225 श्रृंखला जो होती है, उसमें आपके बॉलर इस तरह से करके दिखाते हैं, उनसे बड़ा कोई बॉलर नहीं पैदा हुआ है इस पर। तो आपके व्यू क्या है इस पर देवेंद्र? पहले तो मैं सभी दोस्तों को हाय कहना चाहूँगा। मेरा व्यू ये रहेगा, जैसे हमारे जो बॉलर्स हैं उनको मे बी सही से, मतलब अच्छे प्लेयर्स के साथ बॉलिंग नहीं करने के लिए प्रैक्टिस मिल रही है, या फिर उनको सही से कोच नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जो लोकल सीरीज होती हैं, लाइक मतलब छोटी टीम्स के साथ में कहूँ अगर सीरीज होती हैं, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे बड़े प्लेयर्स है बड़ी टीम्स के साथ करते हैं तो वो नहीं कर पाते, तो वहाँ पर उन्हें अपने ऊपर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी कहाँ पर वो बीट हो रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है या फिर कैप्टन या जो भी सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। हम और अच्छे प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं जिनके पास अच्छा पेस है। मैं सहमत हूँ अमित जिस तरह से बता रहे थे, हमें और पेस ज़्यादा चाहिए अपनी टीम में, कि हमारी टीम में पेस बॉलर अच्छे नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, यू कैन से एन एवरेज। तो हम वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि अच्छे प्लेयर का जो अच्छा पेस और अच्छी लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग करे। और मैं बैटिंग की साइड में भी कहना चाहूँगा, हमारी बैटिंग में भी थोड़ी कमी है, उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है। मैं मानता हूँ कि ठीक है, हम अगर T20 मैचेस खेलते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा फास्ट खेलना होता है, तो उसमें 1-2 शॉट गलत होने की वजह से आउट हो जाता हूँ। बट स्टिल अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि 10 में से अगर आप 6 मैचेस ठीक खेल रहे हैं और 4 में आप गलत शॉट से या कैसे भी आउट हो रहे हैं, तो इट्स ए फेयर डील। बट आप 10 मैच में से अगर 7 मैचेस में नहीं खेल पा रहे हैं, तो आई थिंक उन्हें भी थोड़ा प्रैक्टिस की और स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये मेरी राय रहेगी। जी थैंक यू। तो
आप तीन लोगों का धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैं इसमें एक दो पॉइंट्स और ऐड करना चाहूंगा। बॉलिंग की बात हो रही है, तो बॉलिंग की बात मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि मतलब हम लोगों की बॉलिंग जो हमेशा से ऑर्डिनरी रही है। अब मैं इसमें से एक एग्जांपल को मतलब मैं एक्सक्लूड करूंगा इसमें से। बोल एग्जांपल लूंगा मैं 2007 के वर्ल्ड कप का। उसमें मैं एग्जांपल लूंगा आरपी सिंह और श्रीसंत का, जिनकी बॉलिंग एवरेज स्पीड 142, 143, 144 थी। 100 हाईएस्ट स्पीड जो है श्रीसंत की 149 है, और हाईएस्ट स्पीड जो आरपी सिंह की है वो 147 है। ठीक है ना। तो ये दोनों ही बॉलर क्या कहते हैं, आरपी सिंह तो मतलब आप ये समझिए एक तरह से इरफान पठान के दूसरे भाई थे, लेकिन स्पीड में उनकी स्पीड देखिए 140, 144 से 146 की स्पीड से स्विंग करा रहे हैं। जिसमें 2007 के जो वर्ल्ड कप में जो फाइनल वर्ल्ड कप था, उसमें शुरुआत उन्होंने ही करी थी। इमरान नजीर को उन्होंने आउट किया, कामरान अकमल को उन्होंने अंदर गेंद ला के आउट किया। वही जो मेन प्लेयर थे मेरे हिसाब से वही थे। इरफान पठान को आपने दिया, अच्छा किया, लेकिन मेरे हिसाब से मेन प्लेयर थे आरपी सिंह। दूसरी तरफ श्रीसंत, सेमीफाइनल जो 2007 का हुआ था, उसमें कैसे मतलब क्या स्पीड डाली है, 100 करीब 144 की स्पीड से उन्होंने मैथ्यू वुडन और गिलक्रिस्ट के डंडे विकेट दिए थे। तो ये स्पीड होती है कि उस टाइम पे हमारे पास दो ऐसे फास्ट बॉलर थे जो 140 की स्पीड से गेंद करते थे, और जिनसे मतलब ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के मतलब जो हाई रेटेड बल्लेबाज थे वो तक खौफ खाते थे, उनके सामने चलते नहीं थे। तो पहली बात तो मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब हमारी बॉलिंग 2007 में बहुत अच्छी रही है, बहुत उम्दा रही है। क्या कहते हैं, एज कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड कप और अभी भी के हिसाब से आप लगा लें। ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि हम लोगों में से कौन से प्लेयर्स होने चाहिए जो आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। तो प्लेयर्स मेरे हिसाब से, जैसा मैं विनय के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा, मोहसिन खान है, बिल्कुल आने चाहिए। उनकी लंबाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लंबाई है, क्या कहते हैं इनकी। मैं भी एग्री करता हूँ मोहसिन दूसरा, खान को आना चाहिए, हाँ, आना चाहिए। दूसरा बॉलर मैं लाना चाहूंगा उमरान अकमल को। भाई उमरान अकमल को आपने किस वजह से बात कर दी कि लाइन लेंथ, भाई लाइन लेंथ तक के ऊपर लाइन लेंथ की वजह से आपने मुनाफ पटेल का करियर खत्म कर दिया। मुनाफ पटेल 133, 134 के बॉलर बन के रह गए थे इसी वजह से। उसके बाद आपके कहते हैं ये लाइन लेंथ की वजह से आपने उमेश यादव को कितना नहीं खिलाया, जबकि टेस्ट मैचों में एक बार मैंने एक दो टेस्ट मैचेस मैंने देखे हैं, वरुण एरोन और उमेश यादव की जो गेंदबाजी हो रही थी, 145 से 146 जा रही थी गेंदबाजी। मतलब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज भी स्ट्रगल कर रहे थे स्पीड के सामने। लेकिन नहीं, हमने क्या किया, हमने वरुण और उनको भगा दिए क्योंकि उनकी लाइन लेंथ अच्छी नहीं। भाई लाइन लेंथ अच्छी नहीं है, आप उनको एमसीए में ट्रेनिंग दी, एमसीए क्यों बनाया वो आपने? एमसीए क्या केवल खिलाड़ियों क्या मतलब आराम देने के लिए, कि मतलब वहां पे कुछ पूर्व खिलाड़ी बैठे हुए वो आराम से अपनी सैलरी लेते रहेंगे और मौज मस्ती करते रहेंगे? तो पहली चीज तो यह है कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर है, फास्ट सीमर्स जो स्पेशल क्वालिटी के 140 ऊपर गेंद फेंकने वाले, उनको हमें छोड़ देना है खुला। उनको बोलना है लाइन पे बाद में ध्यान दीजिए, पहले अपनी लेंथ अच्छी कीजिए, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर लेंथ के साथ काम करिए, हाँ, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ाइए, अपनी स्पीड से कंप्रोमाइज मत करिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज में आऊंगा स्पिन पे, स्पिन के साथ आना चाहूंगा। स्पिन पे हमारे पास एक रिस्ट स्पिनर बहुत जरूरी है जो अटैकिंग होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, ये जो अफगानिस्तान के प्लेयर है, क्या नाम है इनका? राशिद खान। हाँ, राशिद खान। तो राशिद खान जैसी बॉलिंग में मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई एकदम राशिद खान की तरफ से अटैकिंग बॉलिंग करती है। आपने उनको बाहर किया हुआ, उनको पहले टीम में लेके आइए, ठीक है। दूसरा मैं ऑफ स्पिनर की बात करूंगा, आपको ऑफ स्पिनर चाहिए भैया, रविचंद्रन अश्विन से चाहिए। ये आप क्या कहते हैं, ये जो अभी नई प्लेयर आई थी, क्या नाम था उनका, वाशिंगटन सुंदर, वो मतलब इस तरीके से उनकी अंडर 19 वर्ल्ड कप में उनके कितने सारे रन है। उनकी क्या कहते हैं, जो हमारी जो क्या कहते हैं, जो हमारी रणजी ट्रॉफी होती है उसमें कई सारे रन मारे उन्होंने। तो उनको आप एक तरह से मोइन अली की तरह मतलब क्या कहते हैं तैयार कर सकते हैं कि मोइन अली की तरह, हाँ, मोइन अली की तरह यूज करते हैं। तीसरा मैं बोलना चाहूंगा कुलदीप यादव मतलब विकेट टेकर बॉलर है यार वो। उसको आपने बाहर किया हुआ केवल इस वजह से कि एक बार वो 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने उसको पीट दिया था, इस वजह से आपने उसको बाहर। भैया इंग्लैंड आज के जमाने की सबसे अच्छी स्पिन खेलने वाली टीम है। उनसे बेटर स्पिन अभी इंडिया भी नहीं खेल पाती है। इंडिया भी सेंटनर और ये मिचेल सेंटनर और इस जोड़ी के सामने हथियार डाल देते हैं ये लोग। तो मेरे हिसाब से ये चेंजेस होने चाहिए। तो मैं दूसरा मेरा सवाल ये रहेगा कि मैं सॉरी इंटरप्ट करना चाहूंगा। मैं विनय से पूछना चाहूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन रखा था कि हमारे यहीं से एक आईपीएल जो बहुत बड़ा इवेंट है, मेगा इवेंट है, वहां पर हर तरीके के प्लेयर्स आते हैं खेलने, आप परफॉर्म भी करते हैं, आप हर प्लेयर को आप वहां छक्के मारते हुए दिखेंगे।
फिर भी हमारे पास T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी क्यों नहीं है अभी तक? वो क्या देखिए ये इसका आप लोगों के पास ही आंसर है और पूरी जनता के पास, बीसीसीआई के पास आंसर है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई नहीं देख पा रहे हैं एक चीज जो कि अब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखी है, 1-2 इंटरव्यू में हम एक चीज नहीं देख पा रहे हैं, जो हमारे प्लेयर हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। बीसीसीआई हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड देम, दे आर नॉट अलाउइंग टू प्ले बीबीएल, बिग बैश लीग, इवन पीएसएल, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो बाहर की पिचों से कैसे आप करेंगे। इंडिया में आईपीएल खेलते हैं हमारे बॉलर, वो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रैक में खेलते हैं, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता वाइड का। अगर हम बिग बैश लीग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की लीग की बात करें, तो उनको जाना चाहिए, हमारे बीसीसीआई को अलाउ करना चाहिए नए बॉलरों को कि आप जाइए वहां से एक्सपीरियंस लेके आइए। लेकिन पाकिस्तान का मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हैरिस राव, शाहीन शाह अफरीदी और क्या कहते हैं एक और बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं वो, उनका नाम मैं लूंगा शादाब खान, जो कि वो बाहर के गेम खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनको ऑस्ट्रेलिया का एटमॉस्फेयर का एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलिया इवन वो, आदिल न्यूजीलैंड रशीद, वो, इवन आदिल रशीद आदिल रशीद हुए, राशिद खान हुए। तो ये थोड़ा मैं कहूंगा वीक पॉइंट हमारे बीसीसीआई का। बीसीसीआई इज नॉट अलाउइंग आवर प्लेयर टू गो फॉरेन लाइक अदर। लेकिन विनय यहीं पर मैं थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। लेकिन आपके यही सवाल कल राहुल द्रविड़ जी से पूछा गया था कि मतलब आप विदेशी लीग में आपके प्लेयर्स को क्यों अलाउ नहीं करते। उन्होंने क्या एग्जांपल दिया था, T20 वर्ल्ड कप में वो टेस्ट मैच को लेके आ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, अगर हम लोग हमारे खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलना अलाउ करेंगे तो हमारी क्या कहते हैं रणजी ट्रॉफी की जो मैचेस हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, उनकी वजह से हमारा टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर हमारी टीम से अगर हमारे नहीं, एक मिनट एक मिनट देखिए मुझे, अगर हमारे जो आईपीएल के जो 30 से 40 प्लेयर हैं, अगर वो विदेशी लीग खेलने चाहते हैं तो हमारा जो यंग टैलेंट है वो पूरा रणजी ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा क्या? उसको जो बाहर बैठे हुए अभी भी रणजी टीम में जगह बनाने से कई सारे प्लेयरों को मौका ही नहीं मिलता है, वो लोग अंदर आएंगे। और जो लोग बाहर की लीग खेल रहे हैं, जो बाहर की लीग खेल रहे हैं, उनको टी20 के लिए चूज कीजिए, और जो आपके जो रणजी में अच्छा कर रहे हैं उनको टेस्ट के लिए चूज कीजिए। आप दोनों टीमों को कंबाइन क्यों कर रहे हैं? राहुल द्रविड़ का ये मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब टीम को कंबाइन कर देती है। ऑस्ट्रेलिया ने एक चीज निकाली है, 3 टीम उनके अलग है। अगर उनका बिग बैश लीग भी चलता है तो अभी वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बट इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। जब तक विराट कोहली आईपीएल और में नहीं खेलेंगे, रोहित शर्मा, तो आईपीएल फ्लॉप होगा। ऑफकोर्स फ्रेंचाइजी पैसा लगाता है, ये सब हो, लेकिन बिग बैश लीग अगर जब होता है तो ऐसा नहीं होता कि ऑस्ट्रेलिया के कोई क्रिकेट रुक जाता है। ऑस्ट्रेलिया साथ में वनडे भी खेलता है, T20 भी खेलता है और टेस्ट भी खेलता है। बहुत सारे ओकेजन्स आए कि ऑस्ट्रेलिया T20 भी खेल रहा है साथ में और कहीं टेस्ट भी खेल रहा है, तो उनकी टीम डिफरेंट है, उनका पूरा माइंडसेट डिफरेंट है। अगर हम लोग अपने प्लेयर को अलाउ करेंगे बाहर जाने का तो एक्सपीरियंस मिलेगा। इंडिया के पिचेस इज नॉट इनफ टू take ICC, like let's suppose I am going to ICC trophies like tournament, ICC tournament, वो tournament हमेशा इंडिया में नहीं होंगे। They are like tournaments are varying from other countries to other countries, correct? या इंडिया में नहीं होगा। Let's suppose नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में आना, तो इंडिया का एक बेनिफिट है, बट नेक्स्ट यूएसए में, वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो हमको ऐसा ग्रूम कराना है कि कंडीशंस और कहते सारी जो कंडीशंस हैं उनमें आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। चाहे वो इंडिया में धर्मशाला का लेना चाहिए आपको एग्जांपल, कि धर्मशाला में बहुत अच्छा स्विंग और स्ट्रीम होता है। तो यही बहुत इश्यूज हैं, इन इश्यूज को क्लियर करना पड़ेगा, रैंप अप करानी पड़ेगी पूरी टीम। T20 अलग, वनडे अलग, टेस्ट अलग, दैट्स इट। जी विनय आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। तो मैं थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से मैं जल्दी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बोल रहा हूँ, आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप बॉलिंग की बात हम लोगों की हो गई, अब मैं थोड़ा सा आपसे बैटिंग के बारे में पूछना चाहूंगा कि बैटिंग में मतलब किस तरह की बल्लेबाज आनी चाहिए और कौन से बल्लेबाज आनी चाहिए जो आपके दिमाग में हो, और कौन से ऐसे बल्लेबाज है जिनको भी T20 से रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने आपसे शुरुआत करूंगा। ठीक है, मैं बहुत सिंपल है, ओपनर को हटना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, ओपनर को हट जाना चाहिए, दोनों ओपनर को हटा देना चाहिए। नाम बताइए। राहुल, KL राहुल और हमारे रोहित शर्मा, दोनों को जाना चाहिए। उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि दे आर मैच्योर इनफ। एंड विराट कोहली को मैं कहूंगा इसलिए क्योंकि वो बीच में और मिडिल ऑर्डर में रहते हैं, वो संभाल सकते हैं, लेकिन उनका T20 गेम नहीं है तो उनको भी जाना चाहिए। बट जैसा उन्होंने अभी परफॉर्म किया है, हम ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट से दैट कि उनको बाहर करना चाहिए। वो मिडिल ऑर्डर के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दिनेश कार्तिक, आरपी को प्रिपेयर करना चाहिए, बट आरपी भी अच्छी नहीं है। तो लेट्स सपोज हमारे पास प्लेयर है, शुभमान गिल है,
श्रेयस अय्यर है, पृथ्वी शॉ है, अपने संजू सैमसन है, इनको चांस देना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, क्योंकि बिकॉज यू आर, ऐसा बोलना चाहिए कि यू आर गोइंग टू प्योरली बेस्ड, प्लीज परफॉर्म इन T20, यू आर ओनली अ T20 प्लेयर, डोंट लुक इनसाइड, डोंट लुक आउटसाइड, जस्ट परफॉर्म इन T20। उनको उनका जो वो है क्या कैरेक्टर, आपको उनको कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है यहाँ पे क्या है, मैं ये भी खेल लूं, मैं ये भी खेलूं, सारे फॉर्मेट खेल लूं, पैसा बना लूं, ये ऐसा नहीं है। आपको स्टिक होना पड़ेगा एक फॉर्मेट में, आपको रैंप अप कराना पड़ेगा, टीम को मोटिवेट कराना पड़ेगा, प्लेयर को मोटिवेट कराना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। जी विनय अमित, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से आप थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा सा अपनी बात खत्म करने का प्रयास करें। यस, हाँ, मैं बहुत प्रिसाइज रखूंगा अपना आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटली एग्री विद विनय's पॉइंट दैट हर किसी प्लेयर को एक डिफरेंट फॉर्मेट के लिए कंडीशन करना चाहिए। और मैं एग्जांपल छोटा सा एक देना चाहूंगा 2 मिनट के अंदर कि आप देखिए इमाम उलग जो पाकिस्तान में वनडे प्लेयर है, नंबर 2 के बल्लेबाज, मतलब नंबर 2 रैंकिंग पे बल्लेबाज है ICC रैंकिंग में, उनको आप T20 नहीं खिलाते तो वहां से आप सीखिए कि उन्हें वो अच्छा खेलते हैं, बड़े क्लास प्लेयर है, लेकिन उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है। और हमारे प्लेयर्स हर किसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं, T20 भी, टेस्ट भी, वनडे भी, वो सब खेले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक पॉइंट है। और दूसरा, अगर आप प्लेयर सिलेक्शन की बात करेंगे तो मैं देवदत्त पड्डीकल को और इंक्लूड करना चाहूंगा, बिकॉज ही इज अ लेफ्टी और काफी अच्छा खेलते हैं, बड़े बड़े शॉट लगाने की काबिलियत रखते हैं। अब उनका फर्स्ट क्लास देखेंगे, शायद कर्नाटका से खेलते हैं वो, और वहां पे उनका एवरेज औसत उनका है 36-37, जो काफी अच्छा है, और उन्हें आप एज ए लेफ्टी आप ला सकते हैं। तो मैं देवदत्त पड्डीकल को और डालना चाहूंगा इंडियन टीम में, वो अच्छा कर सकते हैं और काफी ब्राइट साबित हो सकते हैं इंडियन टीम में। जी। तो देवेंद्र, शॉर्ट टाइम की वजह से आपके पास आऊंगा, ये जल्दी से मतलब 2 मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए और बताइए कि मतलब बल्लेबाजी में कौन से प्लेयर होने चाहिए जो आने चाहिए, कौन से प्लेयर हैं जो जाने चाहिए। देवेंद्र। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी टीम को रिसफल करने की जरूरत है, और मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैं सहमत हूँ विनय और अमित की बात से कि हमें ग्रुप बनाने चाहिए तीनों फॉर्मेट के गेम के लिए, और हमें उसके हिसाब से हर एक टीम मेंबर को प्रिपेयर और ट्रेनिंग देनी चाहिए कि उनको उस फॉर्मेट में खेलने की प्रैक्टिस हो। T20 हमें स्टार्टिंग से फास्ट पेस पे खेलना होता है, तो मैं हर एक बॉल पे कैसे रन शॉट किया जाए, तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करना चाहिए हर एक टीम मेंबर को। और टीम जैसे आप प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो मैं वही कहना चाहूँगा कि हमारी ओपनिंग बैट्समैन अच्छे नहीं है, या मैं अभी जो करंट सिचुएशन से देख रहा हूँ कि हमें मैक्सिमम बैट्समैन है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें रिसफल करना चाहिए अपनी टीम को। जी, तो इसी के साथ मैं भी अपने थोड़े से 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो टीम विनय ने बताई है और जो टीम अमित ने बताई है, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। और एक दो बल्लेबाज और मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे शाहबाज खान को थोड़ा सा आप ऐड कर सकते हैं, शाहरुख खान को ऐड कर सकते हैं, आप वेंकटेश अय्यर को ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास केवल एक ही ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अगर वो चोटिल हो गया फिर आपके पास किसके साथ खेलेंगे। तो मेरे हिसाब से एक प्लेयर और ही होना चाहिए, वेंकटेश अय्यर भी होने चाहिए और शाहबाज खान भी होने चाहिए, शाहरुख खान भी होने चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर हम लोगों ने चूज किए वो सारे मतलब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। शाहरुख खान मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, और ये मतलब हाँ, तो ये मिडिल ऑर्डर में आगे भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मैं ये 3 प्लेयर्स का नाम लेना चाहूंगा, और जो प्लेयर्स मेरे हिसाब से जाने चाहिए, अभी मैं 2024 तक कोहली को रखूंगा अपनी टीम में। उसके बाद मैं चाहूंगा कि ये KL राहुल और रोहित शर्मा का T20 करियर मेरे हिसाब से खत्म होना चाहिए। उसके बाद ये जो विकेट कीपर है, ये ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का तो करियर खत्म है क्या, लेकिन RP सिंह को भी अब ऋषभ पंत को भी अब केवल अपने टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और वनडे पे अगर हो सके तो, ठीक है ना। उसके बाद मेरे हिसाब से जो प्लेयर आने चाहिए, ईशान किशन और संजू सैमसन। मैं संजू सैमसन को थोड़ा सा ज्यादा ऊपर रखूंगा, क्योंकि उनकी वो ज्यादा मैच्योर है, उनकी पारी अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो जितनी भी देखेंगी है, काफी बहुत ज्यादा मैच्योर पारी है, अपने दम पे वो मैच लेके गई है और लास्ट ऑर्डर पर खेल रहे हैं, मतलब एज अ फिनिशर की वो भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। और एक लास्ट मेरा सवाल रहेगा आप सभी लोगों से, एक मिनट में, कि फील्डिंग के बारे में आप क्या बोलेंगे, क्योंकि फील्डिंग भी हमारी हम लोगों की कोई अच्छी नहीं है, हम लोग इंडियन टीम की। उसके बारे में थोड़ा सा मैं विनय और देवेंद्र और अमित से एक मिनट में जानना चाहूंगा। देखिए, मेरा सीधा सिंपल आंसर है कि अगर आप बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप फील्डिंग ही करिए,
देयर इज नो देयर इज नो ऑप्शनल ट्रेनिंग शुड बी देयर, मैं ये कहना चाहूंगा। जी 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 अमित। फील्डिंग ऑब्वियसली, क्योंकि फील्डिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो फील्डिंग ऑब्वियसली अच्छी होना चाहिए, कैचेस ड्रॉप नहीं होना चाहिए। आपको तेज स्प्रिंट प्लेयर्स चाहिए जो चौके रोक सकते हैं, एक एक दो दो रन बचा सकते हैं, तो फील्डिंग ऑब्वियसली अच्छी होना चाहिए। और एथलेटिक प्लेयर्स होना चाहिए हमारे स्क्वाड में। जी जी हाँ। और देवेंद्र आप? हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगा, फील्डिंग की प्रैक्टिस तो करानी ही चाहिए, थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए टीम को फील्डिंग के ऊपर। जो हम कुछ रन्स मिस कर देते हैं वो इन बड़े मैं मैचेस एक में और चीज ऐड इम्पोर्टेंट होता है। जी मैं ऐड नहीं कर रहा, मैं चीज पूछना चाहूंगा कि हमारी टीम में बॉलिंग कोच है क्या कोई? मैं अवेयर नहीं हूँ। हाँ बॉलिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन बॉलिंग कोच ऑलरेडी है, नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा, नहीं पता मुझे। है वो नोन नाम बोल रहा पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन है बॉलिंग कोच है। तो थोड़ा सा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे फील्डिंग के लिहाज से, कि जैसे अभी योयो टेस्ट होता था पहले, अभी जब से रोहित शर्मा कप्तान बने तब से योयो टेस्ट होना बंद हो गया। तो मेरे हिसाब से योयो टेस्ट दोबारा से अप्लाई करिए, योयो टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए। हाँ योयो टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए। जिस तरह से विराट कोहली ट्रेनिंग करते हैं, जिस तरह से विराट कोहली की जो ट्रेनिंग है, मेरे हिसाब से जो अमित ने जैसा बोला कि कोई ऑप्शनल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हर प्लेयर को आगे आपको यहाँ पे क्या कहते हैं ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। बोली थी यस, तो अभी ऑप्शनल ये अलाउ नहीं होनी चाहिए ऑप्शनल ट्रेनिंग, नहीं अलाउड है। और हाँ ऑप्शनल ट्रेनिंग आप मतलब इतने बड़े तुर्रम खा नहीं है आपकी, मतलब आप 3-4 वर्ल्ड कप आपने जिता दिया, आप जाके ऑप्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है इसमें इंडियन टीम में। तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल ट्रेनिंग बंद होनी चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो कोचेस हैं, जैसे बॉलिंग कोचेस का नाम ही नहीं हम लोगों को पता है, इस तरह के तो कोचेस हमारे। दूसरा क्या कहते हैं, हमारी फील्डिंग कोच का हमें पता नहीं है। एक यही सवाल एक बार अभी जॉन्टी रूट से पूछा गया था कि आप इंडिया के कोच क्यों नहीं बन जा रहे हैं, जबकि इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी इंडिया रखा हुआ है, जॉन्टी रूट्स ने। हाँ तो उनसे पूछा गया था कि आप इंडिया के कोच क्यों नहीं बनते हैं, तो उन्होंने जॉन्टी रूट्स ने बताया कि बीसीसीआई ने मुझे बोला है नो थैंक्स। मतलब जॉन्टी रूट्स ने अप्लाई किया था उसमें जो क्या कहते हैं आपके कोच बनने के लिए, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी जॉन्टी रूट्स को ये फील्डिंग कोच नहीं रख सकते हैं। दूसरा बॉलिंग कोच के लिए आप किसी अच्छे प्लेयर को क्यों नहीं लेके आते हैं? आप क्या कहते हैं विदेशी किसी मैकग्राथ को, जैसन गिलस्पी को आप लेके नहीं आ सकते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया से, कि जो हमारी बॉलिंग को अच्छा कर सके, जो हमारी बॉलिंग को थोड़ा सपोर्ट कर सके। तो मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा थोड़ा सा कोचिंग स्टाफ को भी थोड़ा सा काम करनी चाहिए। और हाँ मतलब मैं चाहूंगा कि मतलब अच्छे कोचेस होने चाहिए। और थोड़ा सा मैं राहुल द्रविड़ जी को बोलूंगा कि वो मतलब एक वनडे और टेस्ट के कोच होने चाहिए मेरे हिसाब से। T20 के कोच के लिए मेरे हिसाब से मैं अभी जो नाम देना चाहूंगा, मैं हाँ T20 को कोच के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अगर कोई पर्सन रहेगा तो ऑयन मॉर्गन। अभी करंट के हिसाब से मैं ऑयन मॉर्गन को टीम ये पूरी मतलब देना चाहूंगा कि ऑयन मॉर्गन आए और वो टीम की कोचिंग की मुख्य कोच की भूमिका निभाए आगे। तो ये है मेरा तो मेरे हिसाब से आई थिंक अब हम लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पर। और सारे पॉइंट्स हो चुके हम लोगों ने बता दिया कि बॉलिंग हमारी किस तरह से होनी चाहिए, कौन से प्लेयर होने चाहिए, बैटिंग में हम लोग बता चुके हैं किस तरह के प्लेयर होने चाहिए, क्या चेंजेस हम लोगों को करनी चाहिए। इवन हम लोगों ने फील्डिंग के बारे में बात कर ली और हमारे कोचिंग स्टाफ की बात कर ली। तो मेरे हिसाब से ये काफी कुछ हम लोगों ने बात कर लिया है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम अपना सेशन एंड करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल एपिसोड एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू विनय, देवेंद्र and Amit. Thank you everyone. Thanks for joining. Tomorrow we will discuss on like England versus Pakistan final. Pakistan. Sure. Yeah. Definitely. Thank you. Bye bye.